बैग वगैरह पैक कर दिए हैं, इतने अंदर क्लोज करके लगाइए। ब्राइड का आज का फाइनल लुक। तो ये बना है दोस्तों पुल, पूरी रोड को 2 हिस्सों में बांट दिया है। ये आ गया हमारा चिकन चावल, पहुंच गए मजेर का आना। फिर आपको देखने को मिलेगा फाइनल लुक। और यहाँ पर एक शहीद स्मारक भी है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग हो गए हैं रेडी, बैग वगैरह पैक कर दिए हैं क्योंकि आज निकलना है पिथौरागढ़ को। लेकिन उससे पहले अभी रिसेप्शन है, जिनकी मेहंदी थी, कल वेडिंग थी, आज उनका रिसेप्शन है यहीं बलवाकोट में ही, बलवाकोट से थोड़ा आगे पर है, कालका कहते हैं, धारचूला से के नज़दीक। तो वहाँ जाना है, फिर रिसेप्शन ब्राइड करके फिर निकलेंगे घर को। और थोड़ा जल्दी जाना है क्योंकि फिर दिशु का सलों में भी वर्क है। आज हमारे नाश्ते में पूरी सब्जी और सैलेड, नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं। दिशु में नहा धोकर रेडी हो गई, मैं नहाया नहीं, अब घर ही जाकर नहाऊंगा मैं। तो हम लोग निकल रहे हैं अब यहाँ से वेन्यू की ओर। हम लोग पहुँच गए रिसेप्शन ब्राइड के वेन्यू पे, रोड में पहुँचे हैं। यहाँ से थोड़ा और चलना है आज। कह तो रहे हैं ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है ब्राइड, लेकिन अब देखते हैं। वी होप कि ज़्यादा चलना ना हो। टीशू तो चलेगी अपने वेन्यू पे जहाँ रिसेप्शन की बुकिंग है। एक्चुअली मैं जाने वाला था अभी उनको छोड़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर गाड़ी लगाने के लिए यहाँ पर जगह नहीं थी। तो जो ग्रूम है उनकी सिस्टर आई थी, तो वो दोनों चले गए। आज थोड़ा चलना है नहीं ज़्यादा, यहाँ पर थोड़ा ही चलना है। मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, मुझे लग रहा था जल्दी चले जाएंगे आज तो, लेकिन अभी दिशा का कॉल आया है कि जो ब्राइड है उन्हें जाना है मंदिर, उसके बाद मेकअप शुरू होगा। और दिशु का सलों में भी वर्क है, फिर शाम को एक और बुकिंग है मेहंदी की। अब देखते हैं यहाँ से। अब हम लोग सोच रहे थे दिन में खाना खाते हुए जाएंगे। अब अगर लेट हो गए बहुत तो फिर खाना स्किप करना पड़ेगा। मैं अभी तक गाड़ी में ही वेट कर रहा था। अभी दिशा का कॉल आया है कि लेने आ जाओ, 11 बजने वाला है। अभी गाड़ी ऊपर लगाई है मैंने, अब मेरे को वहीं ले जानी पड़ेगी नज़दीक पे। वहाँ पर बहुत ही कंजस्टेड है, कोई स्पॉट देखता हूँ जहाँ पर गाड़ी लगा सकूँ सेफली। फिर दिशु को लेने जाता हूँ एक बार, क्योंकि लगेज वगैरह होगा दिशु के पास। और फाइंड आउट भी करना है कहाँ है वो, तो पूछते पूछते जाना पड़ेगा लोगों से कि शादी है कहाँ, मतलब रिसेप्शन है कहाँ। यहाँ पर लगाई है मैंने गाड़ी, यही स्पेस मिला मुझे, एकदम कंजस्टेड स्पेस है, इतने अंदर क्लोज करके लगाई है। अब दिशु को ले आता हूँ एक बार यहाँ से थोड़ा पैदल है अब, लेकिन आज ज़्यादा दूर नहीं है शायद, क्योंकि यहीं म्यूज़िक की आवाज़ तो आ रही है। लेकिन रास्ता ऐसा है, स्कूटी वगैरह लाए होते तो क्या पता चली जाती, लेकिन कार तो नहीं जा सकती। ब्राइड का आज का फाइनल लुक। दिशु मेकअप करके फाइनल लुक का शूट कर लिया। अब हम लोग जाने लग गए हैं घर के लिए। हम लोग निकल गए अब यहाँ से, 11:30 होने वाला है। अब 2-2.5 घंटे तो लगेंगे, 2.5-3 घंटे लगेंगे यहाँ से घर पहुँचने में। आज का दिन भी कैसे जैसे तैसे फाइनल तो हो गया है अभी का। अभी शाम को और है बहुत कुछ। नया पुल बना है अभी आज तक बनबसा से ही एंट्री थी गाड़ी की नेपाल के लिए, भारत से, मतलब हमारे वाले बॉर्डर से। अब यहाँ धारचूला से भी एक पुल बन गया है जो सीधे आप अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हो, मतलब परमिट देती है नेपाल गवर्नमेंट एक, तो परमिट लेकर आप सीधे जा सकते हो नेपाल। तो ये बना है दोस्तों पुल जो भारत नेपाल के बीच कनेक्ट करता है भारत से नेपाल को। ये नया पुल बना है आपने। हम लोग रिसेप्शन से अभी वापसी कर रहे थे तो अंशी की दीदी का फ़ोन आया कि उन्होंने घी और फिश रखा है हमारे लिए। यहाँ नदी है पास में ही, तो यहाँ फिश वगैरह काफ़ी होती हैं, तो उसी के लिए रुके हैं अभी हम लोग यहाँ पर। ये मच्छी है, ये घी आगे ही रखो, आके रखूं। हाँ ये अदरक है, आधा बीच वाला। पहाड़ों में आपको ना मंदिर बहुत सारे मिलेंगे, तो ये देखो एक मंदिर यहाँ पर भी है। पूरी रोड को 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक लेफ्ट एक राइट, और बीच में जो मंदिर है उसे प्रिजर्व किया है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत पुराना मंदिर होगा, इसकी मान्यता होगी, तो इसको तोड़ा नहीं गया और इसे बीच में रखा गया है, और रोड इधर और इधर से काटी गई है। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे हमेशा जब भी मैं देखता हूँ कि कल्चर और हेरिटेज को भी प्रिजर्व करके रखा गया है और उसके साथ साथ डेवलपमेंट को भी मेंटेन करके रखा गया है, जो काफ़ी अच्छा लगता है। हम लोग आए खाना खाने के लिए। ये जौलजीबी थोड़ा ऊपर पे है जगह। क्या क्या होगा खाने में? क्या खाएंगे? सादा
पनीर, वेज नॉन वेज में क्या हुआ, सब चिकन मटन फिश भी है, मटन तो क्या रहेगी, वेज थाली। एक चिकन थाली लगा दीजिए और मैं चिकन राइस बस। तो 2 चिकन थाली कर दीजिए ना, 2 चिकन थाली कर, 2 चिकन थाली लगा दो। थोड़ा जल्दी करवा दीजिए। हाँ राइस और रोटी दोनों करते ना। ये आ गया हमारा चिकन चावल, आज डिशू चिकन चावल खा लिया। कैसा हो रहा है? ठीक ही है। फिर अभी वॉश कर रहे हैं यहाँ पे कार। हमने खा लिया खाना, अब खा रही हूँ मैं आइसक्रीम। ज़्यादा मुझसे खाया नहीं जाता गर्मी में, पता नहीं। और बता रवि ने क्या किया? कार फेंकते हुए किसी के ऊपर पानी फेंक दिया। ये भैया के ऊपर देखो, पीठ भीग गई इनकी। हाय, मुझे लगा मेरे मुंह पे आ रहा है पानी। आते समय अभी धुलवा के आए थे, लेकिन कार गंदी हो ही जाती है। कितना मज़ा आ रहा है मेरे पति को गाड़ी धोने में। कैसा लगा गाड़ी धो के? अच्छा लगा, मेरे ऊपर गिर गया ना पानी। गर्मी हुई थी तुम्हें, तुम्हारे ऊपर तो जो भी गिरता तुमने उन बाइक के ऊपर क्यों गिराया? फिर कह रहा सॉरी सॉरी, पहले पूरा भिगा दी उसकी पीठ। चलो यार, गाड़ी भी साफ हो गई। अब सीधे आना है, सिर्फ तेल बचा है, तेल कम हो गया है। हम डलाकर तो लाए थे, लेकिन वहाँ इतना ऊपर नीचे जाना था कि तेल का उतना हमें समझ नहीं आया। अब तेल कम हो गया काफ़ी, तो ओगला में एक पंप, यहाँ से 20-25 किलोमीटर है। फाइनली हमें पेट्रोल मिल गया है ओगला के बाद। मुझे लगा था कहीं ये भी बंद होगा तो फिर तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी। फिर पिथौरागढ़ है पंप, और तेल उतना है नहीं जितना कि पिथौर पहुँच सके, तो यहाँ से डला रहे हैं ओगला के पास से। अब कोई टेंशन नहीं है, अब ठीक है, बस टायर पंचर रहा हूँ। कैसी बातें करते हैं यार। फाइनली पहुंच गए हम डिशू के सलों में। डिशू को छोड़ता है और मैं जाता हूँ घर। मैं पहुंच गया हूँ घर, डिशू को सलो छोड़ कर आ गया। अब नहा लेता हूँ। सारा सामान, कपड़े वपड़े आज धोने हैं, क्योंकि परसों फिर से एक और जगह जाना है, तो कल का ही दिन है। कपड़े दोबारा सारे के सारे धोने हैं। और चीनी भी आ गया है, ये गया था मामा लोग के घर अपने, आ गया आज, लाइक कल आ गया था ये, हम लोग आज आ गए। बहुत थकाई हो गया, नहा लेता हूँ एक बार, फिर रेस्ट कर लेता हूँ। शाम को और जाना है एक मेहंदी में। मैं तो सोया हुआ था, इतनी प्यारी नींद आई मेरे को। एक्चुअली एडिट कर रहा था, एडिट करते करते नींद आ गई। अभी 4:45 बज रहा है, दिशा को कॉल आया आ जाओ। अब 1 घंटा यहाँ से वहाँ जाने में लगेगा। मजिर का आना है ये, मतलब 25-26 किलोमीटर है यहाँ से, तो वहाँ जाते हैं। आज मेहंदी ब्राइड है, तो हम निकलते हैं नए वेन्यू के लिए। हम लोग अब निकल गए हमारी न्यू डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है मजिर का आना। आज मेहंदी ब्राइड है वहाँ। यहाँ से 1 घंटा आगे, बॉडी हाट से आगे, यानी कि 25-26 किलोमीटर है। डिश को पिक कर लिया है मैंने सलों से। मैं तो सो गया था, मैं एडिट के लिए बैठा था एक्चुअली, लेकिन मेरे को घर जाते ही एडिट में नहाया मैंने पहले, तो उसके बाद एडिट में जैसे बैठा, मैं पता नहीं कब नींद आई। फिर डिशो का कॉल आया 4:30 में अभी, कि 4:45 तक आ जाना, तब मेरी नींद खुली। लेकिन कितना अच्छा है कि तुम सो गए। मैं यही चाह रही थी, पता है, क्योंकि 1 घंटा भी नहीं मिला होगा ना, तो मैं 1-1.5 घंटा ही मिला होगा। मतलब काफी, आधा घंटा भी नहीं, आधा घंटा या 15 मिनट ही सोए होगे जैसे। पता ही नहीं चला मेरे को नींद कब आई। आपको तो नहीं मिला होगा, लेकिन एक चीज़ है कि रिलैक्स तो नहीं मिला मुझे, रिलैक्स नहीं मिला, लेकिन मैं माइंड से रिलैक्स हो गई हूँ। क्या होता है ना, आपको कहीं पे पहुँचना होता है तो उसका ज़्यादा प्रेशर रहता है आपके ऊपर। मैंने यहाँ पे पहुँच के यहाँ का काम कर लिया, दूसरी ब्राइड को जो टाइम दिया है, मैं उस टाइम पे यहाँ पे पहुँच जाऊँगी, मुझे पता है। तो उस चीज़ का रिलैक्स है कि दोनों काम मेरे हो गए। एक नेल्स थे सैलून में, स्टूडियो में नेल्स थे, वो करे मैंने, बाकी काम तो मेरे असिस्टेंट्स ने कर लिया था। बस नेल्स करे, अभी मैं जा रही हूँ। मुझे मज़ा आ रहा है, लेकिन हो गया है सब चीज़, है ना। हाँ, लेकिन हेक्टिक तो रहता ही है डिशू का। मेरा ही जो उतना नहीं रहता है, इसका रहता है। पर यही हेक्टिक टेस्ट तो पसंद है। सीजन टाइम पे होता है, ऑफ सीजन में थोड़ी होता है। लेकिन जब भी सीजन खत्म होता है, अभी जून जुलाई जब आएगा, जब फ्री हो जाते हैं, फिर सोचते हैं यार कितना हम लोग रश हो रहा है। तो मज़ा आता है कि मेहनत करी, इधर से उधर दौड़े भागे, और उसका फल भी मिलता ही है हर बार हमें। पहुँचे अभी हम सिलधाम पे।
सबसे बिजी चौराहा है पिथौरागढ़ का, सबसे बिजी चौराहा। तो पहुंचे हैं बस स्टैंड और बाहर बारिश होने लग गई अच्छी खासी, मौसम हो गया खतरनाक। अब यहाँ से 8-10 किलोमीटर और बचा हुआ है, 10-15 किलोमीटर होगा, 10-15 किलोमीटर होगा। पहुँच गए मजीरकाणा। यहाँ स्टेशन है, यहाँ रुकता हूँ मैं। और दिशु जाएगी, ब्राइड भेज रही है किन्हीं को लेने के लिए, तो उनके साथ। इसको इतनी जल्दी हो रही है उतरने की, ये सीधे उतर गई, चैन नहीं है ना इसे, बेचैन आत्मा है। अब दिशु कह रहे तुम्हें आवर के छोड़ने के लिए मुझे, तो मैं ही जा रहा हूँ। और मौसम ऐसा हो रहा है, बारिश तो नहीं हुई है लेकिन मौसम ख़राब ही हो रहा है। दिशु के वेन्यू में छोड़कर मैं आ गया हूँ गाड़ी में फिर से। अब यहीं कर रहा हूँ वेट एज़ यूजुअल। आई थिंक यहीं घंटा लगेगा, तो 7-7:30 बजे तक आ जाएगी दिशु। और 1 घंटा यहाँ से भी लग ही रहा है घर पहुँचने में, तो 8:30-9 बजे तक आज घर पहुँच जाएंगे हम, वी होप। तो ये आ गई है मेरी ब्राइड रेडी होने। अब मैं इनको रेडी करती हूँ, फिर आपको देखने को मिलेगा फाइनल लुक। तो मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, ये मजीरकाणा गांव है, गौड़ियाहाट से थोड़ा आगे बढ़ता है। तो थोड़ी देर मैंने कहा थोड़ा टहल लेता हूँ, शाम हो गई है अभी, तो थोड़ा टहलने के लिए आया इधर को। तो ये बहुत हाइट में है, और यहाँ से जो शहर है पिथौरागढ़ का वो इतने नीचे दिखता है। और यहाँ पर एक शहीद स्मारक भी है, शौर्य चक्र विजेता है ये, इनका नाम है उर्वा दत्त भट्ट। शहीद नहीं, हाँ 2 शहीद हैं यहाँ से, एक उर्वा दत्त भट्ट जी हैं, शौर्य चक्र मिला है इन्हें, और दूसरे शहीद हैं पुष्कर दत्त भट्ट। तो एक बड़ा सा गेट बनाया है इस गांव में, जो कि बहुत अच्छी बात है शहीदों को सम्मान देने के लिए। अक्सर हम रोडों में देखते हैं कि गंदगी पड़ी रहती है, लेकिन यहाँ मैं देख रहा था मार्केट जो एरिया है वहाँ पर बहुत साफ़ सफाई कर रखी है, और बहुत ही प्यारी जगह पर ये गाँव, बहुत हाइट पे, बहुत अच्छी हवा चल रही है। अब अंधेरा होता जा रहा है, और पहाड़ों में बाघ का खतरा हमेशा रहता है, तो इससे पहले कि बाघ मुझे देख ले मैं दोबारा गाड़ी में बैठ जाता हूँ। ये है दिशु का कॉल, तो दिशु को ले आता हूँ एक बार में। हेलो, ये है मेरी ब्राइड का आज का फाइनल लुक। फाइनली हम लोग निकल गए हैं। अभी आई दिशु, 8:30 बज गया है, मेरे को लग रहा था 7-7:30 में मैक्सिमम आएगी, लेकिन 8:30 बज गया। अब आते हैं घर को और देखते हैं आज खाने का क्या है सीन। कैसा रहा आपका मेकअप? अच्छा रहा अभी। हम लोग काव्यांश के लिए कुछ भी ले जाना भूल गए थे, दिशु तो चलो गई थी, मैं भूल गया था एक्चुअली ले जाना। तो अभी किंडर जॉय वगैरह ले लिया काव्यांश के लिए, और दिशु ने उस ब्रेक का फ़ायदा उठाकर ये चोको लावा खाने लग गई है। कैसा हो रहा है? खा तो मैं रही हूँ, आप सूंघो ना बस लो। खिलाओ ना। सूंघ क्यों रहे हो? ब्रेक का फायदा मुझसे कहता है, ब्रेक का खुद। और पहुँच ही गए हैं वैसे घर। मम्मी से बोला खाना बनाएगा, मम्मी खाना बना के रखते हैं, अब चलता है। हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं घर, 10 बजने वाला है। ये वैनिटी वगैरह सब यहीं ला गए आज, क्योंकि कल फिर जाना है वहीं जहां आज गए थे। आज मेहंदी थी, कल ब्राइडल मेकअप है। आज के व्लॉग का करते हैं एंड। अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर करें हमारी वीडियोस, और कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दें। और क्या सुधार किया जा सकता है हमारे व्लॉग्स में वो भी बताएं, ताकि हम उनमें कुछ बदलाव लाएँ। बाकी आपसे मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। यहाँ बाहर, अंदर बहुत गर्म हो रहा है, थोड़ी देर बाहर आ गए हम, तभी बाहर हो रहा है ठंडा ठंडा मौसम।